हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 7 चल रहा है थिंग्स अराउंड अस और इसकी अब तक हमने 3 वीडियोस कंप्लीट कर ली हैं इस चैप्टर की और ये इस चैप्टर की 4th वीडियो है। हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में प्रोड्यूसर्स तक पेज नंबर 74 पर रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिटवीन डिफरेंट बायोटिक कंपोनेंट्स हमने स्टार्ट करा था और इस टॉपिक में हमने प्रोड्यूसर्स तक देख लिया था कि व्हाट आर प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? जो एनवायरनमेंट में ऐसे बायोटिक कंपोनेंट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, लाइक ग्रीन ट्रीज़ आर प्रोड्यूसर्स। सारे ही पेड़ अपना खाना नहीं बनाते और वो कौन से पेड़ होते हैं ये अपन आगे पढ़ेंगे। जितने भी प्लांट्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। हमने ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स भी पढ़ा था। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? अपना खाना खुद बनाने वाले, ठीक है, उन्हें ऑटोट्रॉप्स भी कह सकते हैं। हेटरोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, जैसे अपन हैं, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स हुए, हम लोग प्लांट से अपना खाना लेते हैं, या जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो एनिमल्स के थ्रू अपना खाना लेते हैं। नाउ प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिटवीन डिफरेंट बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स, लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ आवर इकोसिस्टम। तो अब हमारे इकोसिस्टम में कितने लिविंग थिंग्स हैं, जो कुछ भी लिविंग थिंग्स हैं उनके बीच में न्यूट्रिशन का रिसाइकलिंग। कौन कौन है लिविंग थिंग्स में? प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हुए, फंगस हुई, सब ये सारी चीज़ें क्या है? लिविंग थिंग्स हैं। तो हमारे आपस के बीच में न्यूट्रिशन का कैसे रिसाइकल होता है, रिसाइकलिंग होती है, ये हम पढ़ रहे थे। और हमने पढ़ा था कि प्लांट्स जो होते हैं वो सब्जियां उनके ऊपर लगती हैं, वो अपना जो उनकी पत्तियों में खाना बनता है वो उस खाने को जब खाना ज़्यादा बना लेते हैं वो, तो उसे एज ए फूड वो फ्रूट्स में स्टोर कर लेते हैं। जो फ्रूट्स होते हैं वो पत्तियों में बना खाना ही होता है, जिसे प्लांट्स एक जगह इकट्ठा कर देते हैं और वो तोड़ के अपन खा लेते हैं। वेजिटेबल्स भी यही चीज़ होती है, वो अपना खाना स्टोर कर लेते हैं, जिन्हें हम वेजिटेबल और फ्रूट्स बोलते हैं, उस स्टोर खाने को, और हम उन्हें खाते हैं। तो प्लांट्स ने जो न्यूट्रिशन अपने लिए रखा था उसे तोड़ के अपन ने खा लिया, तो एक तरीके से रिसाइकल हुआ, ट्रांसफ़र हुआ, प्लांट्स का न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में चला गया, या जिस भी एनिमल ने खाया होगा। फिर सपोज़ करो उस एनिमल को किसी बड़े एनिमल ने खा लिया, जैसे गोट को लॉयन ने खा लिया, तो वो न्यूट्रिशन लॉयन में ट्रांसफ़र हो गया। फिर जब लॉयन मरेगा तो मरने के बाद वो मिट्टी में मिल जाएगा, सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं डिकम्पोजर्स, वो उसको खा लेंगे, तो वो न्यूट्रिशन मिट्टी में मिल जाएगा। फिर बाई चांस अगर उस एरिया में कोई प्लांट ग्रो कर गया तो वो न्यूट्रिशन सॉइल से अब्जॉर्ब कर लेगा और वो न्यूट्रिशन दोबारा उस प्लांट में चला जाएगा। तो ये रिसाइकल हुआ ना, एक से दूसरे में जाना, दूसरे से तीसरे में जाना। तो इसको कहते हैं रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिटवीन डिफरेंट बायोटिक कंपोनेंट्स। डिफरेंट मतलब अलग अलग हुए। प्लांट्स को किस किस ने खाया? ह्यूमंस ने भी उसके फ्रूट्स वेजिटेबल तोड़ के खाए, और एनिमल्स जैसे गोट हुई, बफेलो हुई, इसने भी उसकी पत्तियाँ वगैरह खाई, फ्रूट्स वेजिटेबल्स तोड़ के खा ली। फिर उनको बड़े एनिमल ने खा लिया, फिर वो मर के मिट्टी में मिल गया। फंगस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कुछ भी होते हैं उस डिकम्पोजर्स, उन्होंने वो न्यूट्रिशन ले लिया। तो ये एक साइकिल चल गई पूरी। तो इसमें हमने प्रोड्यूसर्स वाला पॉइंट कंप्लीट किया था। नाउ प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है। हर्बीवोरस लाइक रैबिट्स एंड काउज फीड ऑन प्लांट्स, दे आर दस कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब देखिए यहाँ पे कुछ नया आया है हमारे पास सीखने के लिए। यहाँ एक नई टर्म्स आई हैं। द फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है। रिसाइकलिंग में सबसे पहला तो प्रोड्यूसर्स था, जिन्होंने खाना बनाया। अब खाना तो बना, अब उस खाने को कंज्यूम किसने करा? सबसे पहले किसने कंज्यूम करा, किसने लिया? तो वो होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, जो सबसे पहले लेते हैं उसको, और वो होते हैं हर्बीवोरस। जितने भी ऐसे एनिमल्स हैं, आप लोग जानते होंगे हर्बीवोरस एनिमल्स क्या होते हैं, जो घास वगैरह ये सब खाते हैं, प्योर वेजिटेरियन होते हैं, उन्हें हर्बीवोरस बोलते हैं। मीन्स शाकाहारी जानवर, लाइक रैबिट, काऊ, और क्या कहते हैं उसे, हमारी गोट, ठीक है, डियर, ये सब क्या है? हर्बीवोरस एनिमल्स हैं। सो ऑल दीज आर हर्बीवोरस एनिमल्स। तो ये सब क्या करते हैं? ये लोग जहाँ पर भी रहते हैं, भले से वो लोग फॉरेस्ट में रहें या किसी एग्रीकल्चरल फील्ड में, वहाँ पे गांव वगैरह के इलाके में रहें, या हमारे शहर में ही क्यों ना हो, ये ज़्यादातर पत्तियाँ वगैरह ये सभी खाते हैं, ठीक है।
प्लांट्स होंगे आपस में नियर बाय प्लांट्स, तो उसके फ्रूट्स लग रहे होंगे तो वो तोड़ के खा लेंगे। अगर किसी खेत के इलाके में घुस गए तो वहाँ की सब्जियाँ खा लेंगे जो भी उन्हें दिखेंगी। तो सबसे पहले किसने खाया? इन हर्बीवोरस एनिमल्स ने, ठीक है। तो ये कहलाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स। इसलिए नाउ सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो सेकंड नंबर पे आते हैं, कार्निवोरस टाइगर्स, ईगल्स एंड स्नेक्स फीड ऑन हर्बीवोरस। अब देखिए जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं जैसे कि टाइगर हुआ, ईगल हुआ, स्नेक हुआ, लॉयन हुआ, लेपर्ड हुआ, वोल्फ हुआ, ये सब क्या है? कार्निवोरस हैं। ये सब क्या खाते हैं? एनिमल्स को खाते ही हैं। और कैसे एनिमल्स को? जो इन्हें मिल जाए, गोट को भी खा लेंगे, रैबिट को भी खा लेंगे, ठीक है। काऊ को, अगर काऊ मिल गई इसे भी खा लेंगे। सो कार्निवोरस फीड ऑन हर्बीवोरस। तो किसको खा रहे हैं? ये हर्बीवोरस एनिमल को खा रहे हैं। हर्बीवोरस ने क्या खाया था? प्रोड्यूसर्स ने जो प्रोड्यूस किया था उसे खाया। समझाया था ना मैंने आपको, ये प्राइमरी कंज्यूमर से पहले प्रोड्यूसर्स पढ़ा था हमने। सो प्रोड्यूसर्स ने खाना बनाया तो वो प्रोड्यूसर कहलाएंगे इकोसिस्टम के। फिर इकोसिस्टम में उन प्रोड्यूसर्स के खाने को किसी ने खाया, वो प्राइमरी कंज्यूमर है, लाइक हर्बीवोरस। अब हर्बीवोरस एनिमल को जिसने खाया वो कार्निवोरस हैं, जिन्हें हम सेकेंडरी कंज्यूमर भी कहेंगे। दे आर दस कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स दैट फीड ऑन अदर कंज्यूमर्स आर कॉल्ड टर्शरी कंज्यूमर्स। अब देखिए ऐसे कंज्यूमर्स तो सब हैं, अपन भी कंज्यूमर्स हैं। किसको बोलेंगे कंज्यूमर्स? इसका वर्ड का मतलब क्या है? जो कंज्यूम करता है, लेता है। तो सबसे पहले प्राइमरी कंज्यूमर्स ने लिया प्रोड्यूसर से, तो वो प्राइमरी कंज्यूमर्स कहलाएंगे, ठीक है। फिर उन प्राइमरी कंज्यूमर्स को भी किसी ने खा लिया, टाइगर वगैरह ने, तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहलाएंगे। अब सेकेंडरी कंज्यूमर्स को जो खाएगा वो टर्शियरी कंज्यूमर्स कहलाएंगे। ओमनीवोरस फीड ऑन प्लांट्स एज वेल एज हर्बीवोरस। ओमनीवोरस जो होते हैं वो प्लांट्स भी खाते हैं और हर्बीवोरस एनिमल्स को भी खाते हैं। हम जानते हैं ना ओमनीवोरस क्या होते हैं? जो मीट वगैरह भी खा लें और वेजिटेबल्स वगैरह भी खा लें। जैसे आपकी कैट और डॉग क्या है? ओमनीवोरस एनिमल्स हैं। आप अगर कैट को दूध पिलाओगे तो वो दूध भी खा लेगी, और अगर आप उसको कुछ नॉनवेज का आइटम डाल दोगे ना तो वो भी खा लेगी। डॉग के साथ भी ऐसा ही है, दोनों ही चीज़ें। डॉग को देखा होगा ना आपने, आप उसको हड्डी डाल दो तो वो बहुत देर तक उस हड्डी को लेकर बैठा रहेगा। आप उसको रोटी खिलाओगे तो वो रोटी भी खा लेगा। सो दीज आर द ओमनीवोरस एनिमल्स जो दोनों ही चीज़ें खाते हैं, प्लांट्स वगैरह पे भी फीड करते हैं और हर्बीवोरस एनिमल्स को भी खाते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स टू। अब ओमनीवोरस जो हैं कार्निवोरस की ही तरह सेकेंडरी कंज्यूमर्स की कैटेगरी में आएंगे, इन्हें हम टर्शियरी कंज्यूमर्स नहीं कहेंगे, ठीक है। नाउ स्कैवेंजर्स एग्जाम्पल vultures, hyenas and some beetles feed on dead organisms and break them down into small parts। अब देखिए यहाँ एक नया वर्ड आया है स्कैवेंजर्स। तो स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? ऐसे जितने भी एनिमल्स और बर्ड्स हैं जो डेड ऑर्गेनिजम्स पर फीड करते हैं, जो शिकार करके खाए नहीं खाएं लेकिन डेड ऑर्गेनिजम्स को तो ज़रूर खाते हैं। जैसे आपने देखा होगा लॉयन कभी भी डेड एनिमल को नहीं खाता, वो हमेशा शिकार करके खाता है। बहुत अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन हुई बहुत ज़्यादा हार्श कि उसको बिल्कुल खाना नहीं मिला और कहीं कोई एनिमल, तब वो खा लेगा, वरना कभी नहीं खाएगा। तो स्कैवेंजर्स कौन होते हैं? ऐसे एनिमल्स। हाइना इज़ एन एनिमल और वल्चर इज़ अ बर्ड। सो ये और कुछ बीटल्स। तो ये तीन चीज़ें आपके एग्जाम्पल के तौर पे दी गई हैं कि ये स्कैवेंजर्स कहलाते हैं। और स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? जो डेड ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं और उनको छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में ब्रेकआउट कर देते हैं, तोड़ देते हैं। नाउ डिकम्पोजर्स एग्जाम्पल फंगाई एंड बैक्टीरिया feed on the remains of the dead organisms, releasing the nutrients of the dead organisms into the soil। अब देखिए स्कैवेंजर्स के बाद आते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स का नाम से पता चल रहा है डिकम्पोज कर देने वाला, ठीक है। डिकम्पोज का मतलब होता है उसकी बॉडी को बिल्कुल सड़ा गला के मिट्टी में मिला देना। तो ये होते हैं बैक्टीरियाज जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और फंगाई। और ये किसके ऊपर फीड करते हैं? स्कैवेंजर्स ने जिन चीज़ों को खाया उन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया। अब इनके ऊपर लग जाएंगे डिकम्पोजर्स, ठीक है। इनके ऊपर, इनके पीछे लग जाएंगे डिकम्पोजर्स, ये इन पर फीड करेंगे। और ये क्या करते हैं? हम लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है, मसल्स हैं, ये सब भी क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं। मिनरल से बना है ये सारी चीज़ें, एलिमेंट से बनी हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी फुल न्यूट्रिशन वाली है, मिनरल वाली है। तो हमारी बॉडी जिन जिन न्यूट्रिएंट्स से मिलकर बनी है डिकम्पोजर्स, उनको ओढ़ तोड़ कर बिल्कुल मिट्टी में मिला देते हैं, मिट्टी में बिल्कुल घोल देते हैं उन न्यूट्रिएंट्स को। और जो सारा न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में था वो दोबारा मिट्टी में मिल जाएगा।
न्यूट्रिएंट्स दस रिलीज इनटू द सॉइल आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। अब ये मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ इस पूरे पैराग्राफ की एक समरी कि जो न्यूट्रिएंट्स को डिकम्पोजर्स ने सॉइल में घोला मिला दिया, ठीक है, वो दोबारा सॉइल में मिल गया और अब अगर वहाँ कोई भी प्लांट लगेगा तो वो प्लांट्स की रूट्स उस न्यूट्रिएंट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगी और वो न्यूट्रिशन दोबारा प्लांट्स में चला जाएगा। तो रिसाइकलिंग हुई आपस में सब न्यूट्रिशन की। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। एक बार और समझा देती हूँ, बहुत सिंपल है। आप सिर्फ अपनी इमेजिनेशन को एक्टिव रखिए और सोचने की कोशिश कीजिए कि कैसे होता है ये सब। हमारे पूरी इस रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स के ये जो चेन है एक पूरी जो मैंने अभी आपको समझाई, इसमें सबसे पहला स्थान आता है प्रोड्यूसर्स का। प्रोड्यूसर्स का मतलब प्रोड्यूस करने वाले का, बनाने वाले का, और वो होते हैं प्लांट्स जिन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, क्योंकि प्लांट्स प्रोड्यूस भी कर रहे हैं और खाना भी बना रहे हैं। तो खाना कैसे बना रहे हैं? खुद से बना रहे हैं, इसलिए हमने उनका नाम ऑटोट्रॉप्स रख दिया। ऑटो मीन सेल्फ, खुद से। और अब वो खाना बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए हम उन्हें प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स ने क्या करा? खाना प्रोड्यूस कर लिया। अब सबसे पहले उस खाने को जिसने खाया उसको हम देंगे नाम प्राइमरी कंज्यूमर्स ने। और हम जानते हैं कि जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो सिर्फ प्लांट्स वगैरह की चीज़ें खाते हैं, ठीक है, शाकाहारी जानवर होते हैं, इसलिए हम शाकाहारी जानवरों को प्राइमरी कंज्यूमर्स की कैटेगरी में रखते हैं। देखिए हम जो एनिमल्स हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम तो ऑमनीवोरस हैं, हम प्लांट्स की चीज़ें भी खाते हैं, एनिमल्स से भी जो हमें चीज़ मिलती है हम वो भी खाते हैं, तो हम ऑमनीवोरस में आएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स में नहीं आएंगे। भले से अगर आप पहले इंसान हुए, किसी ने पेड़ पे से तोड़ के आम खा लिया, पर तब भी आप प्राइमरी कंज्यूमर की कैटेगरी में नहीं आएंगे। सिर्फ हर्बीवोरस एनिमल ही प्राइमरी कंज्यूमर्स की कैटेगरी में आएंगे। या आपको अच्छे से याद कर लेना है, दिमाग में बिठा लेना है कि ओनली हर्बीवोरस एनिमल ही प्राइमरी कंज्यूमर्स की कैटेगरी में आते हैं। और हर्बीवोरस एनिमल्स क्या क्या होते हैं? रैबिट्स, काउज, बफेलो, गॉट, ये सब क्या है? हर्बीवोरस एनिमल्स हैं। शीप इज़ एन हर्बीवोर एनिमल। तो ये सब प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। आपको यहाँ पे सिर्फ 2 ही एग्जांपल्स दिए गए हैं, रैबिट और काउ, समझाने के तौर पे। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के तौर पे 2 एग्जांपल्स दिए गए हैं, वरना हर्बीवोरस एनिमल्स बहुत होते हैं। दे आर दस कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स। इसलिए हर्बीवोरस एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर्स, क्योंकि ये शाकाहारी जानवर होते हैं, सिर्फ प्लांट बेस्ड चीज़ें ही खाते हैं, एनिमल बेस्ड चीज़ें नहीं खाते। इसलिए हमेशा हर्बीवोरस एनिमल ही प्राइमरी कंज्यूमर्स में आएंगे। कंज्यूमर्स वो होते हैं उपभोक्ता, लेने वाला, ठीक है। हम लोग भी कंज्यूमर्स हैं, पर हम आएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स में। ओमनीवोरस है ना अपन ह्यूमन बींग्स भी, तो हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आएंगे। नाउ सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन होगा? कार्निवोरस एनिमल और ओमनीवोरस एनिमल। आप जानते हैं कार्निवोरस टाइगर, चीता, ये सब, लॉयन, ईगल, ये सब क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, जो क्या करते हैं? एनिमल्स को खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। और किस एनिमल्स को खाते हैं? ज़्यादातर ये हर्बीवोरस एनिमल्स को खाना पसंद करते हैं, ठीक है। इसलिए हम इन कार्निवोरस एनिमल और ओमनीवोरस एनिमल्स को सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे। ये भी आपको याद करना ही करना है। इस टॉपिक में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो समझनी तो है, लेकिन उन्हें आपको याद करना ही पड़ेगा। सो ये चीज़ें आपको याद करनी ही पड़ेंगी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स में हमेशा हर्बीवोरस एनिमल आते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स में हमेशा कार्निवोरस और ओमनीवोरस आते हैं। अब कुछ ऐसे कंज्यूमर्स भी होते हैं हमारे इकोसिस्टम में, हमारे एनवायरनमेंट में, जो दूसरे कंज्यूमर्स को खाते हैं, जैसे ठीक है, तो उन्हें हम बोलेंगे टर्शियरी कंज्यूमर्स, ठीक है। दे आर नॉन एज टर्शियरी कंज्यूमर्स। फिर हमने पढ़ा स्कैवेंजर्स, जिसे वल्चर, हाइना और सम बीटल्स। वो किसको खाते हैं? अगर उन्हें कोई मरा हुआ जानवर या कोई मरी हुई चीज़ दिखेगी तो वो उसको खाएंगे। तो जितना उन्हें खाना है वो खा लेंगे, बाकी वो वहीं छोड़ के चले जाएंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में वो टूट जाएगा उनके खाने की वजह से, उनके दांतों की उससे। तो वो फिर क्या कहलाएंगे? वल्चर, हाइनस और बीटल्स, स्कैवेंजर्स, ठीक है। तो अब उन्होंने जो रिमेन्स छोड़े, उस डेड ऑर्गेनिजम्स के जो स्मॉल पार्ट्स उन्होंने छोड़े, उन पे लग जाएंगे डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स की कैटेगरी में आती है फंगाई, पपून एंड बैक्टीरियाज। बहुत सारी बैक्टीरियाज होते हैं हमारे सॉइल के अंदर, जिन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब छोटे छोटे प्राणी जिन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते।
अब ये उन डेड ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स पर या किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे लग जाएंगे। अब इन डिकम्पोजर्स का क्या होता है, उसकी बॉडी से जितना भी न्यूट्रिएंट सब्सटेंस है उन सबको सॉइल के अंदर मिक्सअप कर देना, ठीक है। वो उसको अच्छे से सला कड़ा के मिट्टी में मिला देते हैं। नाउ न्यूट्रिएंट्स दस रिलीज इनटू द सॉइल आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। अब वो जितना भी न्यूट्रिशन था वो मिट्टी में मिल गया, और अब क्या होगा, वहाँ पे अगर कोई प्लांट होगा नियर बाय, कोई प्लांट प्रेजेंट होगा या वहाँ पे कोई प्लांट नया उग गया, तो वो सारा न्यूट्रिशन उस सॉइल में से एब्जॉर्ब कर लेगा, और दोबारा क्या हुआ, वो जितना न्यूट्रिशन प्रोड्यूसर्स ने बनाया था वो दोबारा प्लांट्स को मिल गया। सो ऐसे हमारे इकोसिस्टम में ये न्यूट्रिशन की चेन चलती है इन बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट्स। यहाँ पे सारी बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करी है अभी हमने, एबायोटिक की बात नहीं करी, यानी जितने भी कंपोनेंट्स लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, इनके बीच में हमने क्या पढ़ा, न्यूट्रिशन की रिसाइकलिंग। नाउ इंटरेक्शन बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी तो हमने रिसाइकलिंग पढ़ी थी बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में, ठीक है, एनिमल्स, ह्यूमंस और प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बीच में कैसे न्यूट्रिशन का रिसाइकलिंग ट्रांसफ़र हुआ। अब हम इंटरेक्शन पढ़ेंगे। इंटरेक्शन का मतलब होता है आपस में मिलना, घुलना, या फिर एक दूसरे से आमना सामना होना, इसे इंटरेक्शन बोलते हैं। तो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे मिलते हैं बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक में क्या क्या आता है, लाइट, टेम्परेचर, हीट, एयर, वाटर, सॉइल, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो हैं। तो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स से लिविंग कंपोनेंट्स कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ये यहाँ हम देखेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ लाइट। सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। प्लांट्स डिपेंड ऑन सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस एज वेल एज जर्मिनेशन। अब देखिए हमारी अर्थ पे जो एनर्जी का मेन सोर्स है वो है सन, हमारा सूरज। उसी की रोशनी से हमारी अर्थ को एनर्जी मिल रही है। हम इंसानों को भी एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी में विटामिन डी सीक्रेट होता है सनलाइट में। सूरज में बैठने से हमारे हाथ पाँव भी होते हैं। सो प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, सनलाइट पर डिपेंड करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। हम ये पढ़ ही चुके हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। दो तीन चीज़ें और होती हैं, क्या क्या, पत्तियों में क्लोरोफिल, ग्रीन वाला पिगमेंट जिसके अंदर खाना बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड होना ज़रूरी है, और वाटर ज़रूरी है। अगर ये तीन चीज़ें पत्तियों में हैं और ऊपर से आ गई सनलाइट, तो उनके अंदर फोटोसिंथेसिस ऑटोमेटिकली होने लगेगा और वो अपना खाना बनाने लगेंगे। एज वेल एज जर्मिनेशन। अब जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, जर्मिनेट होना, फूटना, बीजों का फूटना, जर्मिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें, फोटोसिंथेसिस और जर्मिनेशन, किस पर डिपेंड करती हैं, सनलाइट पर। सनलाइट इज़ अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, ठीक है, जो हमें सूरज दे रहा है, सन प्रोवाइड करवा रहा है। फ्लावरिंग इन प्लांट्स इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट। अब देखिए प्लांट्स के अंदर फूलों का उगना भी किस पर डिपेंड करता है, लाइट की अवेलेबिलिटी से अफेक्ट होता है। यानी कि अगर सनलाइट अच्छे से प्लांट्स को मिलेगा, फ्लावरिंग प्लांट्स को, ऐसे प्लांट्स जिसमें फ्लावर उगते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं। तो अगर इन्हें अच्छे से सनलाइट मिलेगी तो ये अच्छे से फूल उगाएंगे, अच्छे फूल इन पे खिलेंगे। और अगर लाइट नहीं अच्छे से मिलेगी तो फूल भी उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इफेक्ट पड़ेगा फूलों पर। लाइट इम्पैक्ट्स केमिकल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स। अब देखिए जो सनलाइट होती है वो प्लांट्स को ट्रिगर करती है, यानी कि उनके अंदर सनलाइट जब आन के पड़ती है प्लांट्स की बॉडी पर, उनके स्टेम पर या उनकी पत्तियों पर, तो उनके अंदर केमिकल्स सिक्रेट होना शुरू हो जाते हैं। और वो केमिकल्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब किस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो केमिकल्स, उनकी ग्रोथ के लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। ए चेंज इन द ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट कॉजेज माइग्रेशन इन बर्ड्स। अब देखिए अगर डे लाइट की ड्यूरेशन में बदलाव आ जाए, जैसे सर्दी गर्मी में होता है, सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं, रातें लंबी हो जाती हैं, इस वजह से क्या होता है, लाइट की वजह से बर्ड्स के अंदर माइग्रेशन, यानी कि चिड़ियाँ जो होती हैं वो एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर जाने लगती हैं। तो हमने देखा ना इंट्रैक्शन बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का। लाइट इज़ ए एबायोटिक कंपोनेंट। लाइट क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन सिर्फ इस नॉन लिविंग थिंग की वजह से कितने सारे बायोटिक कंपोनेंट्स इफेक्ट हो रहे हैं, प्लांट्स हो रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हो रहे हैं, बर्ड्स हो रही हैं, सब कुछ, ठीक है। कितनी सारी चीज़ें डिपेंड है लाइट पर। अगर लाइट नहीं होगी तो प्लांट अपना खाना नहीं बना पाएंगे, भले से उन्हें आप कितना ही क्लोरोफिल दे दो, कितना ही कार्बन डाइऑक्साइड दे दो, कितना ही वाटर दे दो, लाइट की प्रेजेंस में ही खाना बनाते हैं।
तो इंटरेक्शन हुआ ना आपस में। लाइट क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट, प्लांट क्या है, बायोटिक कंपोनेंट, आपस में मिले ही हैं, एक दूसरे पे डिपेंड हुए। फ्लावरिंग प्लांट्स का भी पढ़ लिया हमने कि जितनी अच्छी लाइट मिलेगी उतने अच्छे फ्लावर्स खिलेंगे, ठीक है। और प्लांट्स के ग्रोथ के लिए जो केमिकल ज़रूरी होते हैं वो भी लाइट की वजह से ही प्लांट की बॉडी में बनते हैं। जो सनलाइट आन के प्लांट बॉडी के ऊपर टकराती है उसकी वजह से ही उसके अंदर केमिकल्स बनते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए लाभदायक होते हैं, यूज़फुल होते हैं, ठीक है। और हमने माइग्रेशन भी देख लिया कि अगर ज़्यादा अच्छे से लाइट नहीं होगी किसी एरिया में तो बर्ड्स क्या करती हैं, माइग्रेट कर जाती हैं। नाउ टेम्परेचर। चलिए, हमारी वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई, हमारी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।